हाय पियोले साथियों, कैसे हैं आप सभी। और खुशियां मना लो मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है कि पेंशन अब स्कीम कंफर्म है कि जीडीएस को मिलने जा रहा है। पूरा वीडियो देख के जाना। और आपको होली के मौके पे इतना बेमिसाल न्यूज कहीं से किसी भी यूट्यूब चैनल्स पे नहीं मिलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि जीडीएस को पेंशन की एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कराई जाए भाई। और ग्रामीण डाक सेवक, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी होता है, तो पेंशन के लिए सबसे बड़ा न्यूज और आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। चैनल को पूरा तरह से सब्सक्राइब करके रखना, लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले देखो मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि 2018 से मामला फंसा हुआ था। ये हमारा जीडीएस का पेंशन का है ना, जीडीएस का पेंशन का ये चीज़ें 2018 से ही फंसा हुआ है कि यहाँ पर ये विनोद शर्मा की कमेटी और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ये चीज़ें थी। और 10 मार्च को जो न्यूज़ आई है मेरे भाई निकल के, आपको पूरा तरह से दिल और मतलब पूरा तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ लगेगी, क्योंकि ये होली के त्यौहार पर सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है मेरे भाई। क्योंकि आप लोग की होली के अंदर बहुत सारा आईडीसी को लेके अंदर दुखी था मन में, क्योंकि सर डेली मतलब न्यूज़ अच्छा लाते नहीं है सर, कंटेंट है ना। तो बहुत सारे मतलब आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर खुशियाँ मिलेगी, क्योंकि अब 8वां वेतन और पेंशन का भी यहाँ पर आपको जल्द खुशियाँ मिलेगी। और पेंशन के लिए सबसे पहले देखो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बताया है कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या जीडीएस इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। देखो जीडीएस के लिए ऑलरेडी मैंने शुरू से ही मेरे साथियों बताया हूँ कि जीडीएस एक कैटेगरी में आता है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट के। अब बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल क्या होता है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जीडीएस का कहाँ आता है, मैं आपको आप एक बार दिखा देता हूँ आपको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल होता क्या है। आप यहाँ पर देखना, आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक, ग्रामीण डाक आर एम्प्लॉयज इन इंडियन पोस्टल सर्विस। भारतीय डाक विभाग में एक सर्विस की पद होती है जिसको ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है। और एक ये नॉन सिविल सर्विस टास्क होता है, जिनका काम होता है मेल कलेक्शन, डिलीवरी और अदर लॉजिस्टिक सपोर्ट में काम करते हैं, जो कि ये रिमोट एरिया, मेनली रिमोट एरियाज में इनको काम करना होता है। और इनको क्लासिफाइड कर दिया गया है कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट घोषणा कर दिया गया है। लेकिन ये रेगुलर सिविल सर्विस के पोजीशन होल्ड नहीं किए हैं, इसीलिए मेरे भाई ये पेंशन वाला मामला है, 8वां वेतन मामला है, कुछ भी मामला आता है, एचआरए हो गया, सिर्फ डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, ट्रैवल अलाउंस क्यों नहीं मिलता है, इसी के कारण मिलता है मेरे भाई। जितने भी नए लोग हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। ग्रामीण डाक सेवक का हर कोई भी स्कीम नया आता है, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, क्यों नहीं ग्रामीण डाक सेवक को मिलता है, इसी कारण, क्योंकि इनको एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट माना जाता है। और डिपार्टमेंट इसको, क्योंकि ये एक रेगुलर सिविल सर्विस पोजीशन होल्ड नहीं किए हैं, समझ में आया ना। अब देखो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल में और क्या क्या है, क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन। अब देखो मेरे भाई, पेंशन के लिए एक क्वालिफाइंग एक रूल बनाया गया है, सेंट्रल सर्विस पेंशन रूल 1972। इसमें क्या आपको क्वालिफाइंग है या नहीं, ग्रामीण डाक सेवक क्या क्वालिफाई करता है इसकी कंडीशन को। तो देखो एलिजिबल होने के लिए पेंशन को सबसे पहले मिनिमम 10 साल सर्विस होना चाहिए, जो कि रेगुलर पोस्ट पे, देख लो यहाँ पे साफ लिखा है कि 10 साल सर्विसेज होना चाहिए। और क्वालिफाइंग पीरियड इज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग पेंशन इन अपर रिटायरमेंट। ठीक है। अब देखो ग्रामीण डाक सेवक, तो इसमें सबसे पहले एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है, ठीक है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट होता है, देख सकते हो। और एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट बट आर नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर सर्विस। यही चीज़ें भाई हमेशा जीडीएस को कहीं ना कहीं से अखड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई भी सर्विसेज और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज़ें आती है तो मिलता नहीं है सिवाय डीए के। सिर्फ डीए मिलता है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन एचआरए टीए कुछ नहीं मिलता है। तो मेरे भाई आपको कंक्लूजन में मैं बता देना चाहता हूं कि 10 मार्च को जो कंक्लूजन हुआ था, जो कि 10 मार्च 2025 को, तो वहां पर सबसे पहले सप्लीमेंट्री लिस्ट में जारी कर दिया गया है जीडीएस का और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और विनोद कुमार जी का। अब आपको एक नया डेट गया है पेंशन के लिए। अब जो ये पेंशन वाला मामला फंसा है, ये पुराना मामला है, 2018 का मामला है, समझ सकते हो 7 साल हो चुका है। लेकिन सबसे पहली अब सुनवाई यहाँ पर नया डेट गई है 30 जुलाई 2025 को, ठीक है, 30 जुलाई 2025 को चली गई है। अब ये मामला कंफर्म है कि पहली ही बार में 30 जुलाई को कंफर्म है कि आपका 100% कंक्लूजन निकल जाएगा कि ग्रामीण डाक सेवक को पेंशन देना है या नहीं देना है। 30 जुलाई 2025 को ये नया डेट अब चला गया है। अब वहां पर पूरी तरह से कंक्लूजन हो जाएगी। मामला मैं दिखाना चाहता था साथियों आप लोग को कि ये मामला 7 साल से फंसा क्यों है।
और कोई भी स्कीम आती है तो ग्रामीण डाक सेवक पे मतलब क्यों नहीं मिलती है? ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट मानता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी मतलब फंक्शन आता है तो इसीलिए। अब देखो यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, 1 अप्रैल से सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाला है, सारे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को मिलना है, लेकिन सिवाय जीडीएस को छोड़ के। समझ में आया ना? कोई भी स्कीम आ रहा, अभी देखो आठवां आठवां वेतन आयोग फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि जीडीएस को एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल आयोग माना जाता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नया न्यूज आने वाला है मेरे भाई। आपको 30 जुलाई को नया डेट चला गया है जीडीएस पेंशन के मामले में। ठीक है, 30 जुलाई को 100% कंक्लूजन मिल जाएगा, जो 10 मार्च को जो सुनवाई हुआ था। ठीक है, चलिए धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।